गुड मॉर्निंग गाइस, इट इज़ 7 अगस्त और हम लोग डिस्कस करने वाले एक एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू और ये कम्प्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा मैं, ताकि जो बिगनर्स हैं और हिंदी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो भी बेहतर तरीके से समझ पाएँ। आज का हमारा एडिटोरियल है सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। सेंस ऑफ प्रोपोर्शन का मतलब होता है यानी कि समझ होना बराबरी की, सब अनुपातिक फॉर्म में, ठीक है, यानी बराबरी की समझ होना एक तरीके से। एवरीवन इज़ इक्वल, आप ये ध्यान रखें। एक्चुअली ये जो एडिटोरियल है वो राहुल गांधी जी के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। उन्हें सज़ा हो गई थी 2 साल की और उनकी जो मेंबरशिप थी लोकसभा की वो भी चली गई थी। तो हमारा एडिटोरियल कहता है देयर मस्ट बी प्रॉम्प्टिट्यूड इन रिस्टोरिंग राहुल गांधीज लोकसभा मेंबरशिप, यानी देयर मस्ट बी प्रॉम्प्टिट्यूड। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है तेज़ी। क्या मतलब होता है? तेज़ी, यानी तेज़ी होनी चाहिए इन रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब होता है बहाल करने में, यानी कि पुनः स्थापित करने में। ओके, राहुल गांधी जी, यानी कि एपिस्टोपिक कॉमा लगा हुआ है, यानी कि राहुल गांधी के लोकसभा मेंबरशिप बहाल करने में तेज़ी होनी चाहिए। जैसे तेज़ी उनको स्थगित करने में, यानी कि उनकी मेंबरशिप छीनने में हुई थी या हटाने में हुई थी, वैसी ही तेज़ी अब क्या होनी चाहिए? रिस्टोरिंग करने में होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्या कर दिया है? बरी कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये आज का क्या है एडिटोरियल हम लोग करने वाले हैं डिस्कस, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बुक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक करने वाले हैं क्लोज टेस्ट, जो कि आपके CGL अभी जुलाई में जो हुए थे ना पिछले महीने, Tier 1 उसमें से लिया हुआ है, और बहुत बेहतर तरीके से करेंगे और आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज बुकैब में क्या क्या है। प्रॉम्प्टिट्यूड का मतलब होता है तत्परता, तेजी या प्रॉम्प्टनेस। क्लियर है? सब्सटेंटिव का मतलब होता है विशेष, मूलभूत या इसेंशियल आप बोल सकते हैं। क्वांटम का मतलब परिणाम होता है, मात्रा भी होता है। डिस्क्रीट यानी कि अलग, अमाउंट ऑफ समथिंग यानी कि किसी भी चीज़ की मात्रा होना, क्वांटिटी होना, ठीक है। सटली का मतलब सूक्ष्म रूप से, इन आ सटल मैनर मतलब बहुत ही बारीकी तरीके से किसी भी चीज़ में देखना, ऐसा मान सकते हैं आप। डॉजी का मतलब खतरनाक भी हो सकता है, कठिन भी हो सकता है, ट्रिकी हो सकता है, चांसफुल भी हो सकता है। अमॉर्फस का मतलब होता है अव्यवस्थित, ठीक है, और अनियत रूपी यानी कि अनक्लियर बोल सकते हो और बेग बोल सकते हो आप। परवर्ज, दोषी, जानबूझकर गलत व्यवहार करने वाला। डिप्रेव्ड भी बोल सकते हो, परवर्ट भी आप बोल सकते हैं। ग्रैंडियोज का मतलब भव्य होता है, दिखावटी होता है, इम्प्रेसिव भी होता है। टर्पिट्यूड का मतलब नीचता होता है, भ्रष्टता होता है, डिप्रेविटी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही लगभग सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबवर्ड का मतलब नष्ट करना होता है, विनाश करना होता है, डेस्ट्रॉय या डेस्ट्रॉय कम्प्लीटली, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमेशा पूछी जाती है। देखो एक तो यही हो गई, ये भी है, ठीक है, और शटली है, अमॉर्फस भी है, परवर्ज है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट वाली जो मैंने अभी टिक किए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आप देखिए उठा करके पेपर, कहीं ना कहीं आपको पेपर में मिलने वाली है। प्रीवियस ईयर के पेपर CGL के, CHSL, MTS, CPU, ठीक है, और आपके स्टैंडर्ड वगैरह कोई भी मतलब जितने भी हैं सब देख लीजिए, और सब में कहीं ना कहीं आपको पक्का मिलने वाला है। तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, द हिंदू की है। दूसरा, क्लियर हो गई चीज़। और दूसरी बात मैं बता दूं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, यहाँ तक आपने देखी है, तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि मैं आपके लिए जो मेहनत करता हूँ मुझे लगे हाँ मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है, और भी काम कर सकूँ आपके लिए। ये जो क्लोज टेस्ट लिया हुआ है वो CGL जुलाई 2023 का 14 का है, ठीक है। इसको हम लेने वाले हैं जब भी, अब मैं बता देता हूँ आपको कि जब भी क्लोज टेस्ट करें तो क्लोज टेस्ट करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पूरा क्लोज टेस्ट पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप करने लगे डायरेक्टली, क्योंकि करने लगोगे तो आपको यही नहीं पता चलेगा इसमें कहानी है क्या। तो हमें टोन, कहानी ये पता होना चाहिए इसमें क्या है। थोड़ी सी पढ़ोगे तो रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं। लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, यानी कि यहाँ बात कर रहा है कि किसी नई भाषा सीखने से संबंधित है, ठीक है। बट इट इज आल्सो, ठीक है, डैश इट कैन ओपन अप ए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन के लिए, कल्चर के लिए खोल देते हैं। व्हेन लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, यानी कि धैर्य की होने की ज़रूरत है, और टाइम प्रोग्रेस की।
yourself time to progress. One way to make language learning easier too. ठीक है, ईजी बनाने से संबंधित है एवरीडे, इवन इफ जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। ये कहना चाह रहे हैं अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा उसे प्रैक्टिस करना चाहिए, यूज में लाना चाहिए। दिस हेल्प अस बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, इससे हमारी कंसिस्टेंसी बनेगी, री इन्फोर्स, और उसे हम लागू कर पाएंगे। वॉट यू आर लर्निंग, जो कुछ आप सीख रहे हैं। आगे इन्होंने बोला है प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग एंड लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करना, बोलने की, सुनना, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। नॉट रीडिंग राइटिंग, लिखना, पढ़ना लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। बाई इमर्जिंग, मतलब उसमें इमर्ज हो जाना, घुल मिल जाना। योर सेल्फ इन लैंग्वेज एंड कल्चर, लैंग्वेज में और कल्चर में घुल मिल जाना है। यू कैन एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब होता है प्रॉम्प्टिट्यूडनेस, मतलब तेज़ी, ठीक है। योर गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, जिससे कि आप लैंग्वेज की क्या कर सकते हैं, डीपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज नॉट अ प्रैक्टिकल, कोई प्रैक्टिकल नहीं है ये, ठीक है। इट इज़ आल्सो कैन फन, ठीक है, इससे हम फन वगैरह ले सकते हैं, मज़े ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा कुछ होगा। अब ये क्या है, हमारा पूरा हमें समझ में आ गया किससे संबंधित है, एक लैंग्वेज सीखने से संबंधित है, उसके क्या क्या चैलेंज होते हैं और कैसे कैसे हम सीखें, ये चीज़ पूरी कहानी है। क्लियर हो गया? अब पढ़ते ही आपको समझ आ गया तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। तो देखते हैं अब, तो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं भाई क्या क्या है। इसमें लिखा हुआ है लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज कैन बी चैलेंजिंग, नई भाषा सीखना चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट्स या इट इज़ आल्सो, ठीक है, डैश लगा हुआ है, सेंटेंस फुल है यहाँ पे, फुल स्टॉप लग गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फॉर ब्लैंक नंबर 1 सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, यहाँ पे जो भी अप्रोप्रिएट वर्ड है वो देख लेते हैं। कस्टमाइजिंग, कस्टमाइजिंग का मतलब स्पेशल, CIAL, ठीक है, यानी कोई चीज़ क्या हो स्पेशल, आपके लिए अरेंज की हुई अकॉर्डिंग टू यू। तो जगह तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो, अकॉर्डिंग टू यू, मैंने आपके हिसाब से कोई चीज़ क्या हो कस्टमाइज़ की गई हो। इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है इनइम्पोर्टेंट, ठीक है, या फिर अनइम्पोर्टेंट बोल सकते हैं हम। रिवॉर्डिंग का मतलब होता है कोई चीज़ इनाम वगैरह देना। क्या हुआ, इनाम देना लिख देता हूँ। और भी हो सकते हैं इसके वर्ड, यानी कि रिजल्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है, रिजल्ट, यानी कि फल जिसको हम बोलेंगे, क्योंकि आपने जैसे मेहनत की है तो वैसा ही आपको क्या मिला है, फल मिला है, ठीक है। और पॉइंटलेस का मतलब है बेअर्थ, यानी कि यूजलेस, ऐसे बोल सकते हैं। अब मेरे पास चारों ऑप्शन है और चारों ही मैंने इसका हिंदी एक्सप्लेन कर दिया। अब फिर से पढ़ लीजिए एक बार, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि नई भाषा सीखना एक चैलेंजिंग तो है, बट इट इज़, फिर क्या लिखा है, रिवॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि कस्टम्ड अकॉर्डिंग टू होना चाहिए, यानी आपके अनुसार होना चाहिए कोई नई भाषा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, नई भाषा अपने अकॉर्डिंग होगी, बस आपको होना चाहिए उसके अनुसार, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट, तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, दूसरी भाषा सीखना इंपॉर्टेंट ही होता है हमेशा। रिवॉर्डिंग इज द करेक्ट आंसर, पॉइंटलेस का कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो तो यूजफुल ही नहीं है, तो आप ये भी जज कर सकते हैं। तो रिवॉर्डिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आगे इन्होंने बोला है, मैं चलो हाईलाइट करते हुए चलता हूँ। इट कैन ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़, ये अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हैं फॉर कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए, एंड कल्चरल एक्सचेंज, जो हमारी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए, या एक दूसरे के कल्चर जानने के लिए नए नए क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं भाषा जानने से। व्हेन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पेशेंट, मतलब थोड़ा सा पेशेंस रखने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। फिर है टू योर सेल्फ टू प्रोग्रेस, ठीक है, खुद को पेशेंस रखना। अब देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 के ब्लैंक का नंबर 2 है, ठीक है, और सेलेक्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, और हमें अप्रोप्रिएट वर्ड देखना है। फोर्स का मतलब फोर्स लगाना, दबाव डालना। गिव का मतलब देना होता है। रश का मतलब तेज़ी से जाना, झपट्टा करना, ठीक है, और नेगलेक्ट का मतलब इग्नोर कर देना, ठीक है। चारों वर्ड हो गए।
मैं लिख देता हूँ इग्नोर, ठीक है, तेजी से, ठीक है। गिव मतलब देना, फोर्स में लागू, फोर्स में लागू करना भी होता है और दबाव भी डालना होता है। अब ये ना बोला है कि यहाँ पे अगर कोई चीज़ नई चीज़ सीख रहे हैं तो हैव पेशेंस रखने की ज़रूरत है, एंड गिव योरसेल्फ टाइम टू प्रोग्रेस, और अपने लिए खुद को समय दीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है, और बाकी सब इनकरेक्ट है, अप्रोप्रिएट नहीं है। क्लियर हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलता हूँ। वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर टू, अगर हम अपना रास्ता बनाना चाहते हैं किसी भी भाषा को सरल करने का, जैसे कि सरल करके हम सीख सकें, टू इट एवरी डे इवन इफ इट इज जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, अगर आप डेली कुछ ना कुछ मिनट देते हैं तो आप वहाँ पे इजी तरीके से सीख सकते हैं, यही कहना चाह रहा है। अब देख लेते हैं ब्लैंक नंबर 3 के लिए या 3 के लिए कौन सा ऑप्शन होगा। कमिट, हेजिटेट, फॉरगेट, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले करना, क्या करना, डिले करना। फॉरगेट का मतलब भूलना तो होता ही है। हेजिटेट का मतलब हिचकिचाना, ठीक है। कमिट का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रतिबद्ध होना, या फिर क्या होना, कमिटमेंट होना, जैसे कमिटमेंट बोल देते हैं, या वचनबद्ध बोल सकते हो, ठीक है। यानी किसी के प्रति हम वचनबद्ध होते हैं तो उसको बोलते हैं कमिट। अब आप देखिए कोई ऑप्शन नंबर 3, ये लिखा है लर्निंग, वन वे टू मेक लैंग्वेज लर्निंग ईजियर, अगर भाषा को इजी बनाना, इजी तरीके से सीखना चाहते हैं, टू कमिट इट टू एवरी डे, आप इसे डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए या इसके प्रति कमिटमेंट रखिए अपना, कि वचनबद्ध रहिए कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। तब थोड़ा थोड़ा अगर टाइम भी देते हो, मिनट ना, कुछ मिनट देने से मतलब है थोड़ा थोड़ा समय देते हो तो आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। क्लियर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस हेल्प इन बिल्डिंग कंसिस्टेंसी, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ये कंसिस्टेंसी बिल्ड करने में, ठीक है, बनाने में हेल्प होगी, एंड री इन्फोर्स, लागू करने में होगी, व्हाट यू आर लर्निंग, और उसे आप अपने जीवन में लागू कर पाओगे जो कुछ आप सीख रहे हैं। क्लियर। प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग लिसनिंग इज टू आल्सो इम्पोर्टेंट, कि बोलना और सुनना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉट जस्ट रीडिंग और राइटिंग, अब ऐसा ही नहीं है केवल रीड कर ले, राइट कर ले, उससे काम चल जाए, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये इनके साथ साथ प्रैक्टिस करना है, स्पीकिंग की और लिसनिंग की दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बहुत इजी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। बाय इमर्जिंग योर सेल्फ इन लैंग्वेज एंड कल्चर, अब खुद को, इमर्ज का मतलब होता है घुलिए, उसमें घुल मिल जाइए, ठीक है, अपने आप को घुल मिला दीजिए लैंग्वेज में एंड कल्चर में। यू कैन एक्सेलरेट, एक्सेलरेट का मतलब तेज़ी लाना, तो मैं ऊपर का रब कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। यू कैन एक्सेलरेट योर, ठीक है, एंड गेन डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए इन्होंने बोला है 4th नंबर, अभी पूरा नहीं हुआ है, यानी तेज़ी लाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। स्टैमिना, कंप्लीसेंसी, पिच, प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस का मतलब होता है तरक्की करना, ठीक है। पिच का मीनिंग होता है शक्ति, ठीक है, यह आवाज़ भी बोल सकते हो, यानी पिच का मीनिंग क्या हो जाएगा, आवाज़, शक्ति, या गतिविधि भी बोल सकते हो, गतिविधि भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे मीनिंग होते हैं बट जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। कॉम्प्लेसेंसी का मतलब होता है संतुष्टि, क्या मीनिंग होता है, संतुष्टि, यानी कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन। क्लियर है। स्टैमिना का मतलब भी होता है पावर या शक्ति, ऐसे भी लिख लीजिए, ठीक है। अब मैंने सबके वो बता दिया आपको मीनिंग। अब आप देखिए यू कैन एक्सेलरेट योर, एंड आप अपनी जो लर्निंग है सीखने की, उसे क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी तेज़ी ला सकते हो, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस कर सकते हो। स्टैमिना का तो मतलब ही नहीं है बनता यहाँ पे, स्टैमिना ला सकते हो, ठीक है। डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से फिल करना है आपको। तो कॉम्प्लेसेंसी संतुष्टि मिलेगी, ये भी नहीं, पिच आवाज़ नहीं, प्रोग्रेस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेट बोल रहा है, एक्सेलरेट का मतलब तेज़ी लाने चाहिए, डीपर अंडरस्टैंडिंग भी होनी जरूरी है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको पूरा देखना है। अब आप देख लीजिए नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, मैं ऐसे एक्चुअली रब कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या कहना चाहता है, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। लर्निंग न्यू लैंग्वेज इज नॉट ओनली प्रैक्टिकल, कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं बट लेकिन इट इज़ आल्सो
कैन बी अ फन एक्सपीरियंस, ये एक मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। अब हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पहले तो ये देख लीजिए, यहाँ तक था। ऑप्शन हमारे पास दे रखे हैं डॉन्टिंग, डॉन्टिंग मतलब डरावना, मैं दोबारा लेता हूँ, डरावना। अर्डुअस का मतलब कठिन, एन्जॉयबल का मतलब फन से ही होता है, इंटिमिडेट का मतलब डराना या धमकाना। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा हो सकता है। जब यहाँ पे फ़न की बात हो रही तो जाहिर सी बात है फ़न की होगी, यानी एन्जॉयबल, कि ये एन्जॉयल एक्सपीरियंस हो सकता है, फ़न वाला एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आप इसे ढंग से सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा टाइम देते हैं डेली नई लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, तो ये थे आज का एडिटोरियल बोल रहा हूँ, आज का क्लोज टेस्ट था। कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपने कितना, अगर खुद से एक बार करके देखना आप कितना कर पा रहे हैं ना, और अगर आपने पेपर दिया था ये वाला तो कितने क्वेश्चन ठीक गए आपको, ये भी देख सकते हो यहाँ से। फ़िलहाल तो ये पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है, आप ज़रूर कीजिए। इस बार 39 टेस्ट थे, ठीक है, 39 सेट पूरे के पूरे पेपर में, तो 39 के 39 मैं आपको कराने वाला हूँ, पूरा पूरा पेपर कराऊंगा, ताकि आपकी डेली क्या हो पाए, प्रोग्रेस हो पाए। ठीक है, डीपर अंडरस्टैंडिंग बन पाए सब्जेक्ट के ऊपर। क्लियर है, आप चलते हैं सीधा सीधा। अब हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम चलते हैं एडिटोरियल पर। अब देखिए आज का हमारा एडिटोरियल क्या कहता है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब समानता का या अनुपातिक फॉर्म में, जहाँ जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, या इक्वल होना चाहिए, अब जैसे बोलना चाहे बोल सकते हैं। ये देयर मस्ट बी प्रॉम्प्टिट्यूड मतलब तेज़ी, इन रिस्टोरिंग मतलब बहाल करने में राहुल गांधी लोकसभा मेंबरशिप की, तेज़ी दिखा देनी चाहिए राहुल गांधी के मेंबरशिप आने में लोकसभा की। ठीक है, या बहाल करने में। क्लियर है, ये आज का एडिटोरियल है, टाइटल सब टाइटल दोनों ही क्लियर हो गए होंगे। अब मैं सेंटेंस को लेके चलता हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीज़ें एकदम फ्रूटफुल वे में समझ आए। मैं पूरा हाईलाइट कर देता हूँ सही से, ये लीजिए। अब ये कहना क्या चाहते हैं, इन स्टेइंग द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इन अ केस इन विच ही वॉज फाउंड गिल्टी, जिसमें वो गिल्टी पाए गए थे, ऑफ डिफेमिंग। डिफेमिंग का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। ऑल दोज उन सभी के लिए, हु हैव मोदी एज ए सरनेम, यानी हमारा एक क्लॉज यहाँ तक है कि मोदी जिन जिनका सरनेम है उनको उन्होंने डिफेम किया था, उसमें वो क्या पाए गए थे, गिल्टी पाए गए थे। ठीक है, इन स्टेइंग, स्टे का मतलब होता है रोकना। ठीक है, कन्विक्शन मतलब जो उनके ऊपर दोषारोपण लगा हुआ उसको हटा दिया या रोक दिया, राहुल गांधी, ठीक है, कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी, ठीक, राहुल गांधी जी के ऊपर। इन द केस इन विच, जिसमें वो शामिल थे, ठीक है, ही वॉज गिल्टी पाए गए थे या दोषी पाए गए, गिल्टी का मतलब भी दोषी, गिल्टी का मतलब होता है दोषी। ठीक है, मैं फिर से एक फ्रेम कर देता हूँ पूरा क्लोज। ये कहना चाह रहा है राहुल गांधी जी जिस जो कांग्रेस के लीडर हैं वो एक केस में वो दोषी पाए गए थे, डिफेमेशन, हाँ ठीक है, गिल्टी पाए गए थे। केस था डिफेमेशन का या फिर कि डिफेम का। ठीक है, ऑल दोज, उन्होंने सबके लिए जिन जिन के आगे मोदी लगा हुआ उनको चोर का बोला था। ठीक है, ये वाला केस था। सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ रिस्टोर्ड किया हिज मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा एज वेल एज मच नीडिड, ज़रूरत थी सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन द पब्लिक अफेयर। वहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जब भी किसी को सज़ा भी दी जाती है कानूनी तौर पर, तो वहाँ पे कितना वो दोषी है, ठीक है, उसी हिसाब से सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने ज़्यादा दे दी, ये कहना चाह रहे हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, एकदम अवेयरनेस होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इन्होंने बोला द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिस्टोर्ड हिज मेंबरशिप, उनकी मेंबरशिप रिस्टोर्ड कर दी, ठीक है, बहाल कर दी, ऑफ द लोकसभा वाले की, एज वेल एज, यानी साथ ही साथ, मच नीडिड, ज़रूरत थी, द सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इन पब्लिक अफेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अभी भी ज़रूरत है पब्लिक अफेयर, यानी समाज से या पब्लिक से जितनी भी चीज़ें संबंधित होती हैं, तो वहाँ पे सेंस के मुताबिक, यानी कि ज़रूरत के मुताबिक आप क्या करें, बोलें चालें, ठीक है, जो भी हो सेंस के मुताबिक हो। ठीक है, उसका कोई पैमाना या नहीं होता जिससे कि हम माप पाएँ, स्केल नहीं होता। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। आगे इन्होंने बोला है
द बेंच हेडेड बाय जस्टिस बी आर गवाई, ठीक है, यानी कि जस्टिस बी आर गवाई हैज़ नोटेड, उन्होंने नोट किया द एब्सेंस ऑफ सब्सटेंटिव, सब्सटेंटिव का मूलभूत, ठीक है, फंडामेंटल या इसेंशियल रीजन की जो मेन रीजन है, ठीक है, वो तो एब्सेंस था, मौजूद ही नहीं था। फॉर द ट्रायल कोर्ट अवॉर्डिंग मिस्टर गांधी 2 ईयर प्रिजन टर्म, यानी कि उन्हें 2 साल की कैद की सज़ा दे दी। प्रिजन का मतलब कैद, ठीक है, 2 ईयर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जो ट्रायल कोर्ट था उन्होंने क्या किया, 2 साल की सज़ा सुना दी, ये नोट किया था, ठीक है, कितने, बी आर गवाई ने, और उन्होंने ये भी नोट किया, लेकिन वहाँ पे एग्जैक्टली रीज़न नहीं था, ठीक है, तो वहाँ पे जो सब्सटेंशियल रीज़न होना चाहिए 2 साल की सज़ा सुनाने के लिए वो मौजूद ही नहीं था। मैक्सिमम सेंटेंस फॉर क्रिमिनल डिफेमेशन, कि मैक्सिमम सेंटेंस, मैक्सिमम सज़ा जो सुनाई जाती है क्रिमिनल डिफेमेशन के ऊपर। फॉर हिज रिमार्क वाई डू ऑल दीज थीव्स, उन्होंने एक रिमार्क किया था, टिप्पणी करी थी, क्या रिमार्क किया था, वाई डू ऑल दीज थीव्स, ये सभी के सभी चोर हैव द मोदी सरनेम, कि सबका सब जितने भी लोग हैं मोदी जिनका सरनेम है वो चोर क्यों होते हैं। मी ड्यूरिंग दी 2019 जनरल इलेक्शन कैंपेन, ठीक है, यानी कि 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शन थे उन्होंने वहाँ पे क्या किया था, ये टिप्पणी करती रिमार्क कर दिया था कि सब जितने भी चोर होते हैं उनके नाम के आगे सरनेम क्यों होता है, सॉरी मोदी क्यों होता है सरनेम पर। ये अब ये जैसी टिप्पणी करी हुई है तो फिर तो जानते ही आप क्या होने वाला, लोगों को बुरा लग गया, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट आल्सो नोटेड, ये भी नोट किया, डैट हैड द सेंटेंस बीन इवन अ शॉर्टर, कि इस टिप्पणी पर जो सज़ा सुनाई गई है वो थोड़ा छोटा भी किया जा सकता था या छोटा किया जाना था। वुड हैव नॉट बीन डिस्क्वालीफाई फ्रॉम लोकसभा, ताकि वो लोकसभा से क्या ना हो पाए, डिस्क्वाली ना हो पाए। अब उन्होंने सज़ा सुना दी तो जाहिर सी बात है तो क्या होने वाला है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे लोकसभा से। अब आगे क्या सोचा है उन्होंने या क्या नोट किया जज साहब ने, वो देखिए। द कोर्ट हैज़ ओबियसली सीन, ओबियसली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से देखा, डेट द क्वांटम का मतलब होता है मात्रा, ऑफ सेंटेंस वॉज द सेम एज द प्रिजन टर्म दैट इज रिक्वायर्ड टू गेट समवन डिस्क्वालीफाई एज अ लेजिस्लेटर। इन्होंने बोला कि कोर्ट ने ये भी नोटिस किया स्पष्ट रूप से कि जो मात्रा थी सज़ा की वो इस तरह से थी, सेम थी, द सेम एज, ठीक है, उसी की तरह थी जो प्रिजन, जो कैदी होते हैं, टर्म जो सज़ा सुनाई जाती है वहाँ पे क्या होता है कि किसी को, जैसे मान लीजिए कोई राजनेता है, लेजिस्लेटर है, एमएलए कोई भी है, तो जब उसे सज़ा सुनाई जाती है और उसे डिस्क्वालीफाई करवाना होता है तो 2 साल की सज़ा सुना दीजिए, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो वही चीज़ बोलना चाहें, द प्रेजेंट टर्म इज रिक्वायर्ड, यहाँ ज़रूरत होती है टू गेट समवन डिस्क्वालीफाइड, यानी किसी को डिस्क्वालीफाई करने की एज ए लेजिस्लेटर, कि लेजिस्लेटर से डिस्क्वालीफाई कराना चाहते हो 2 साल की सज़ा हो जाए। एज वेल है, साथ ही साथ फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फॉर 6 ईयर, और 6 साल तक आप क्या नहीं कर सकते, इलेक्शन को लड़ नहीं सकते। आफ्टर कंप्लीटिंग द टर्म, और जो टर्म कंप्लीट होने तक आप क्या नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते। तो जो सज़ा है ना वो काफ़ी ग्रेव है, काफ़ी सीरियस है, यानी कि जिस हिसाब से इन्होंने रिमार्क किया था ना उससे मुझे लगता है काफ़ी टाइट, मुझे क्या लगता है जैसे आप जो बताएंगे ठीक है, आई एम नॉट अ लॉयर, कि उन्होंने बोला, उनको लगा कि जिस हिसाब से उन्होंने टिप्पणी की है उसके प्रोपोर्शन में नहीं है, जितनी गलती की है उसी हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सज़ा क्या थी, ज़्यादा थी। द बेंच हैज़ आल्सो नोटेड, बेंच ने ये भी नोट किया, डैट द ओनली रीजन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट इन फेवर ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस वॉज डैट द मिस्टर गांधी हैड आल्सो बीन एडमोनिस्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इन 2019। इन्होंने बोला द बेंच हैज़ आल्सो नोटेड, बेंच ने ये भी नोट किया, डैट द रीजन गिवन बाय द ट्रायल कोर्ट, कि ट्रायल कोर्ट में ये रीजन दिया गया था ट्रायल कोर्ट के द्वारा, इन फेवर ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस, कि हमने सज़ा इसलिए सुनाई है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, वॉज डैट द मिस्टर गांधी हैड बीन आल्सो एडमोनिश, कि गांधी जी को, ठीक है, राहुल गांधी को क्या किया, डांटा गया था, फटकारा गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कंटेम्प्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स इन 2019, यानी 2019 की जो प्रोसीडिंग्स थी, ठीक है, तो उसमें क्या किया था, उन्होंने अवहेलना की थी, इसलिए उन्होंने सोचा ट्रायल कोर्ट ने या ट्रायल कोर्ट के जज ने कि सज़ा सुना दो ज़्यादा, क्योंकि वही
सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे बोल रहा है। एंड सटली क्वेश्चन, बहुत बारीकी क्वेश्चन अगर देखा जाए, इट्स रिलेवेंस, इसकी जो रिलेवेंस ही है, ठीक है, यह संबंध है, बाई रिमार्किंग दैट हैड द कोर्ट एडमोनिस्ड कम प्रायर टू हिज स्पीच वुड हैव बीन मोर केयरफुल। और कोर्ट ने ये संबंध पाया या ये देखा कि जब भी आप मतलब कोर्ट आपको डांट रहा, राहुल गांधी से बोला जब भी डांट रहा है तो आप बहुत ही केयरफुल रहें, ठीक है। यानी कोई भी अगर आप गलती कर रहे हैं तो कोर्ट तो डांटेगा, मना करेगा, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं, तो फिर आपको उसमें क्या रहने की ज़रूरत है, बहुत केयरफुल। दूसरा, यहाँ पे ये मीनिंग निकलता है कि जो सज़ा दी गई थी राहुल गांधी को वो इसलिए दी गई थी ज़्यादा कि कोर्ट ने उनको डांट लगाई थी। तो ये क्या था, एक एक्सक्यूज़ था, या फिर कह सकते हैं ये उनके लिए एक क्या था, सबूत था लोअर कोर्ट के लिए, ठीक है, ट्रायल कोर्ट के लिए। तो ये ऐसा भी होता है, देख रहे हैं आप। Regrettable feature of the judiciary these days is that one has to go all the way to Supreme Court for justice. Regrettable मतलब बहुत ही एक regrettable का मतलब होता है अफसोसजनक। क्या होता है, अफसोसजनक, या हम बोल सकते हैं खेदजनक। क्या, खेदजनक, ठीक है। मैं दोबारा लिखता हूँ, खेदजनक। फीचर ये है जुडिशरी का आजकल कि हर कोई वन हैज़ टू गो फॉर ऑल वे टू सुप्रीम कोर्ट फॉर जस्टिस, यानी कि जरा सी बात हुई नहीं, जस्टिस नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। इन दिस केस ऑफ मिस्टर गांधी अ डॉजी मतलब कठिन भी हो सकता है, डिफेमेशन केस इन द सूरत रिजल्टेड इन हिज बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ डिफेमेशन अमॉर्फस का मतलब जिसका कोई स्ट्रक्चर ना हो, कलेक्टिव ऑफ द पीपल द पर्टिकुलर सरनेम एंड द सेंटेंस टू ईयर प्रिजन टर्म। कि उनके केस में क्या था, राहुल गांधी के, उनका केस डिफेमेशन का था, और सुप्रीम हाई कोर्ट ने सूरत के, या फिर हम बोल सकते हैं गुजरात के जो हाई कोर्ट था उसने उन्होंने क्या पाया, गिल्टी पाया। हालांकि यहाँ पे कलेक्टिव लोगों को बोला गया था, सभी लोगों को, ठीक है, पर्टिकुलर सरनेम, सेंटेंस 2 ईयर, इसलिए उनको 2 ईयर की क्या हुई, सज़ा मिली। अब क्या ये ठीक है या नहीं ठीक है, वो तो कानूनी तौर पे जो कानूनी विशेषज्ञ वो ही जाने, ठीक है। लेकिन इतनी बात, अगर थोड़ी सी कोई बात होती है तो हर कोई कहाँ जाना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है जस्टिस के लिए। यानी कि जो छोटे छोटे न्यायालय हैं उन पर लोगों को क्या हो रहा है, भरोसा कम है। आगे देखिए इन्होंने क्या बोला है कि द लोकसभा सेक्रेटेरिएट, ठीक है, वहाँ के जो सचिव हैं, प्रॉम्प्टली मतलब तेज़ी से नोटिफाई किया हिज डिस्क्वालिफिकेशन फॉर वेरी नेक्स्ट डे, यानी कि जैसे ही वहाँ सज़ा सुनाई गई दूसरे दिन ही सेक्रेटेरिएट ने क्या कर दिया, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन की प्रति, ठीक है, आफ्टर हिज कन्विक्शन, उनका दोष सिद्ध होने से ही क्या निकाल दिया, तुरंत ही नोटिफिकेशन दे दिया कि ये डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। इवन इफ़ देयर वॉज एन आर्ग्यूएबल केस, ये एक तर्कपूर्ण केस हो सकता है ये, ठीक है, फॉर द रिमार्क अमाउंटिंग टू डिफेमेशन, कि उनका जो उन्होंने कितनी मात्रा में या फिर कैसे उन्होंने डिफेमेशन का केस है, ठीक है, इस बात पे आर्ग्यू हो सकती है और बहस हो सकती है। द इम्पोजिशन, जो लागू करना किसी पर, ऑफ द मैक्सिमम परमिशिबल सेंटेंस वाज क्वाइट परवर्ज, कि उन्हें जो सज़ा सुनाई गई थी वो बिल्कुल क्वाइट मतलब बिल्कुल परवर्ज थी, यानी विकृत थी, जितनी सज़ा सुनानी चाहिए थी उनकी टिप्पणी के हिसाब से, उनकी दोष के हिसाब से वो नहीं सुनाई गई, उसे बल्कि ज़्यादा सुनाई गई, ठीक है। 2 साल की सज़ा सुनाई गई, उसके ऊपर से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तीसरा, उनको इलेक्शन लड़ने से भी क्या कर दिया, रोक दिया गया। तो बड़ी अजीब बात है, ठीक है। इट वॉज अनफॉर्चुनेट, बहुत ही असौभाग्य की बात है, डैट बोथ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द सूरत एंड गुजरात हाई कोर्ट डिक्लाइन टू स्टे हिज कन्विक्शन, कि उनके जो दोषारोपण था, इनके ऊपर जो दोष लगा हुआ था, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, दोनों ही ने क्या कर दिया, स्टे हटाने से मना कर दिया। एन इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना, द डैट कुड हैव रिस्टोर हिज मेंबरशिप, उनकी मेंबरशिप इसलिए क्या नहीं हो रही थी, हट नहीं रही थी, ठीक है। अगर उनका केस, इनकी जो सज़ा थी हाई कोर्ट ही गुजरात का शॉर्टर कर देता तो उनकी मेंबरशिप आ जाती। विद ग्रैंडियोज का मतलब भव्य, कॉमेंट्स टू इफेक्ट डैट द ऑफेंस वॉज ग्रेव, वो ये दिखा रहा था कि इनका जो ऑफेंस है या इनकी जो गलती है वो बहुत ही ग्रैंडियोज और बड़ी है, ठीक है। और ग्रेव का मतलब सीरियस होना।
इट वॉज मार्क्ड बाय द मोरल टर्पिट्यूड, और ये मार्क किया जा सकता है, ये चिन्हित किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि मोरल टर्पिट्यूड है, यानी कि ये विकृत हो गई है, हमारा जो मोरल ड्यूटी है वो खत्म हो गई है। डैट ही डिड नॉट डिजर्व द बेनिफिट ऑफ स्टे द कन्विक्शन बिकॉज द ऑब्जेक्शन ऑफ द लॉ वॉज टू कीप ऑफेंडर आउट ऑफ द पब्लिक ऑफिस टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, वो इसलिए नहीं करना चाह रहे थे, ठीक है, जो लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, ठीक है, वो लोग इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि जितने भी ऑफेंडर हैं जो गलतियां करते हैं, ठीक है, उनको क्या रखना चाहिए, कीप ऑफेंडर्स आउट ऑफ द पब्लिक ऑफिस, उन्हें पब्लिक ऑफिस से बाहर रखना चाहिए, मेंटेन की जा सके, ताकि प्योरिटी इन पॉलिटिक्स में जो प्योरिटी है, अच्छे अच्छे लोग रहें, ये मेंटेन की जा सके। ठीक है, उल्टा सीधा बोलने वाला या टिप्पणी करने वाला कोई ना होना चाहिए। आगे ये शिट समथिंग इज रॉन्ग, ठीक है, मैं दोबारा से हाईलाइट कर देता हूँ। आगे इन्होंने बोला है द लोकसभा सेक्रेटेरिएट शुड शो द सेम प्रॉम्प्टिट्यूड इन रिस्टोरिंग हिज मेंबरशिप। अब लोकसभा के सेक्रेटेरिएट को तुरंत ही, जैसे पहले उन्होंने तेज़ी दिखाई थी ना, प्रॉम्प्टिट्यूड, ठीक है, वैसे ही रिस्टोरिंग करने में मेंबरशिप को दिखानी चाहिए। एनेबल हिम पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट डिबेट, और उन्हें लागू कर दें, उन्हें, ठीक है, ये योग्य कर दें पार्टिसिपेट करने में पार्लियामेंट की डिबेट में, यानी कि वो डिबेट में क्या हो पाए, भाग ले पाएँ। स्पेशली, ठीक है, अपकमिंग वन ऑन नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव्ड बाय द ओपोजिशन, कि ओपोजिशन के द्वारा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है और उसमें वो डिबेट में शामिल हो सकें। ठीक है, उसमें एनेबल करना चाहिए, ठीक है, पूर्ण तरीके से। आगे इन्होंने बोला है द कॉज ऑफ एंश्योरिंग प्योरिटी इन पॉलिटिक्स इज सर्टेनली नॉट सर्व्ड by keeping out elected representative from parliament on the basis of the case rest or flimsy grounds। ये बोल रहे हैं कि कॉज ऑफ एंश्योरिंग प्योरिटी, अगर आप प्योरिटी बनाना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, सर्टेनली नॉट कीपिंग आउट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कि जो चुने हुए नेता हैं उनको बाहर मत निकालिए, ठीक है, पार्लियामेंट से, ऑन द बेसिस ऑफ द केस के बेसिस पर, रेस्ट ऑन फिल्मसी ग्राउंड, जो कि एक फिल्म सी मतलब बहुत ही दुर्लभ, ठीक है, या बहुत ही कमज़ोर से आपके अगर ग्राउंड है, बोल रहे हैं कि इस बेसिस पे ना बाहर निकाल दें, तो वो क्या है, उचित नहीं है। इन नीडेड सच में सच आ प्रोसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्चुअली सबवर्ट डेमोक्रेसी, सच में इस तरह की जो प्रोसेस हैं डिस्क्वालीफाई करने के या डिस्क्वालिफिकेशन के, वो सच में कैसे हैं, सबवर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, या डेमोक्रेसी का विनाश करने वाले हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आज का एडिटोरियल। ये था आज का एडिटोरियल। आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक मैंने नीचे प्रोवाइड करा दिया है। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।